हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आप सोच रहे होगे आज मैं एकदम डिफरेंट लुक में क्यों हूँ यहाँ पे। आज हम जा रहे हैं अपने फ़ोटो शूट के लिए। लंदन में काफ़ी अच्छा वेदर है और मुझे एक ब्रांड की तरफ से हमारे पहाड़ी कुछ प्रोडक्ट्स आए हुए हैं। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड में हम लोग जो हमारी रीजनल ज्वेलरी होती है वो होती है एक नथ और ये दुपट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं पिछौड़ा या पिछौड़ी। बाकी डिटेल्स मैं आपको रील्स में देने वाली हूँ दिशु इन लंदन। और हम लोग जा रहे हैं अभी सेंट्रल लंदन, तो मैंने सोचा मैं फ़ोटोशूट का एक व्लॉग बना लेती हूँ। करो ट्रोली करो जरा। करो थोड़ा सा बीच में आओ, बीच में आओ, इधर को थोड़ा सा। हाँ ठीक है ठीक है। गो। एक अंकल कमेंट कर रहे हैं आपकी झुमकी अच्छी लग रही है, अपनी बीवी के लिए भी ऐसी बनाऊंगा। कौन सी झुमकी? हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। मेरी आवाज़ अभी भारी हो रही है क्योंकि मैं बस अभी उठी हूँ और मैंने सोचा कि मैं अपना वीक फिल्म करने वाली हूँ। तो दिस इज़ अ वीकली व्लॉग। मुझे लगता है मैंने बहुत टाइम से ऐसा वन ऑन वन चैट और हाउस होल्ड वाला व्लॉग नहीं बनाया है। यहाँ पे है मेरे पास प्यारे से लेवेंडर। यस, लेवेंडर सीजन आ गया है। लव लेवेंडर्स। मुझे ना एक प्लांट पे करना था यहाँ पे। अभी हम उठ चुके हैं, मैंने अपनी कॉफ़ी पी ली है। घर आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा मेसी हुआ है, तो उसको करते हैं क्लीन। अभी मैं उठी हूँ, मैंने अपनी कॉफ़ी पी है, मैंने अपनी जर्नल फिल करी है। अब हम बेड बनाएंगे और मैं आपको दिखाती रहूँगी कि ये हफ्ता मेरा कैसे जाता है। एक्चुअली मैंने एक और शूट करा था अपनी फ्रेंड का, बट वो भी अगेन मैं फिल्म नहीं कर पाई क्योंकि यार इतना हेक्टिक रहता है। एक तो गर्मी यहाँ पे इतनी हो रही थी और क्या ही एक्सक्यूज़ दूँ, अब मैंने नहीं करा तो नहीं करा। मैं जाने वाली हूँ अपनी फ्रेंड की बेबी शावर में, उसके लिए मैंने गिफ्ट लिया हुआ है। ये गिफ्ट करेंगे हम लोग अनबॉक्स आपके साथ। और मेरी फ्रेंड इन्फ्लुएंसर है, तो वो हमारे चैरिटी सेल के लिए प्रोडक्ट्स भी डोनेट कर रही है, तो वो प्रोडक्ट्स भी मैं वहाँ से लेके आऊँगी। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि क्या क्या मैं प्रोडक्ट्स लेके आ रही हूँ। आज मैंने बहुत सारा काम करना है। I'm quickly doing my breakfast अभी, फिर उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी काम करने। बहुत गर्मी है, मैंने यहाँ पे फ़ैन लगाया हुआ है इसलिए मैंने माइक पहना हुआ है। मुझे लग रहा है मैं थोड़ा भूल गई हूँ कि डेली व्लॉग में कैसे बात करनी है, कि मैंने बहुत टाइम से व्लॉगिंग नहीं करी है। थोड़ी सी डिफरेंट फीलिंग है क्योंकि जब आप रेगुलरली व्लॉग करते हैं तो आपको एक हैबिट बन जाती है बात करने की, नेचुरली वो सब निकलता है। तो मैं अभी ऐसी सिचुएशन में हूँ कि अभी क्या बोलना है, क्या अपडेट देना है। एनीवेज, आज है 25 जून और 11 जुलाई को जिस दिन निशु का बर्थडे, उस दिन हमारा चैरिटी सेल है। तो मुझे उसके लिए बहुत सारा काम करना है। मुझे प्रोडक्ट्स, अपने जो भी इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स हैं उनसे प्रोडक्ट्स लेके आने हैं, वो लोग डोनेट कर रहे हैं। एंड देन सेम डे हमने एक मीटअप भी रखा हुआ है। तो फर्स्ट हाफ में हमारी चैरिटी सेल होगी, सेकंड हाफ में हमारा मीटअप है। तो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी इवेंट्स हम लोग कर रहे हैं, निशु और मेरा फर्स्ट टाइम है। मे बी नेक्स्ट ईयर जब हम दोबारा से चैरिटी सेल करेंगे इट विल बी ईजियर फॉर अस, बट ये वाला जो है ये फर्स्ट टाइम है। तो फर्स्ट टाइम में हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं, फिर हम डायरी में नोट कर रहे हैं। एंड देन बहुत सारे अरेंजमेंट करने हैं और अपने काम के साथ यहाँ पे सारा काम खुद करना पड़ता है। इस सारी चीज़ों के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, बट यू हैव टू फिगर आउट वेज। इसलिए अगर नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। मीटअप के लिए आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि मीटअप हमने ऑलरेडी 10th मई को जो अपना फर्स्ट करा था वैसा, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के लोगों से मिलने में, अलग अलग लोगों की अलग अलग स्टोरी सुनने में। कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट मीटअप में आए थे, देन सेकंड इवेंट में आए थे, थर्ड इवेंट में आए थे, तो उनसे ना एक थोड़ा सा एक कनेक्शन डीपली बन गया है। ऐसा लगता है हम कब से जानते हैं एक दूसरे को। हाय मॉर्निंग, इट्स डे 2। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, तो इट्स गेटिंग अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी।
मैं भूल गई थी कि मैं व्लॉग कर रही हूँ, और जितना भी जो भी एक्टिविटी हमने दिन में करी है, पूरा दिन कल करी थी, वो मैं व्लॉग करना भूल गई। तो मुझे भी याद आया कि ओ मैं तो अपना वीक इन माई लाइफ व्लॉग कर रही हूँ। कल हम लोग, बहुत गर्मी थी, 35 डिग्री, यहाँ पे 35 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री इंडिया का। तो ये है सीन आज का। अभी जाऊंगी नीचे, आई थिंक पहले कुछ फिल्म करूंगी, मुझे 2 चीज़ें फिल्म करनी है, वो फिल्म करूंगी, फिर मैं जाऊंगी नीचे। नीचे बैठ के अपना काम करूंगी सारा। चिकन मैरिनेट करा हुआ है, दाल बची हुई है, राइस बनाना है। फिर उसके बाद कल है सैटरडे, कल जा रहे हैं हम मनीषा के घर, वो मटन बना रही है। फिर संडे को मुझे जाना है अपनी फ्रेंड के घर, पॉलिश फ्रेंड है, वो पोलैंड की है, उसका बेबी शावर है, और फर्स्ट टाइम मैं अपने लाइफ में किसी के बेबी शावर में जाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इंडिया में किसी का भी बेबी शावर अटेंड नहीं करा। और जहाँ से मैं आती हूँ उत्तराखंड से, वहाँ पे बेबी शावर जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी जब मैं बड़ी हो रही थी। आई थिंक गोद भराई जो कॉन्सेप्ट है वो भी उत्तराखंड में नहीं है। आज के दिन को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाते हैं, और मिलती हूँ आपसे जल्दी। मुझे याद रहना चाहिए कि मैं फिल्म कर रही हूँ। डन एंड डस्टेड। आज का काम मेरा हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ रूम पे। अब फाइनल अपना काम खत्म करके क्लीन द हाउस। निशु के आने का टाइम भी हो रहा है। अगर आप एक साइड का घर देखोगे हमारा, तो ये वाला हिस्सा हमेशा क्लीन रहता है, क्योंकि हमारा बेडरूम है। ये वाला हिस्सा गंदा रहता है क्योंकि किचन है, और किचन इतनी छोटी है कि कुछ भी करो हमेशा गंदी ही हो जाती है। ईश्वर में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम क्लीन रखें घर को, बट ये कुछ पिछले 1 हफ्ते से जो भी हीट वेव आ रही है ना, तो फ्लैट में रुका नहीं जा रहा है। मैं सुबह ही 9 बजे नीचे चली गई थी। करते हैं घर को साफ। नीशू आएंगे तो मैं आप लोगों को नीशू से मिलाऊंगी। एंड टुडे आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि आफ्टर मोस्ट ऑफ माई वर्क, जो भी मेरा आज का टूर था वो मैंने सारा कर लिया है। थोड़ा बहुत रहता है वो भी करूँगी। मैं खुद को काम कर करके थकाना चाहती हूँ ताकि मुझे नींद अच्छी आए। हेलो, तो अभी हम ऑफिस का काम खत्म करके इसी वॉक के लिए आ गए थे। एक्चुअली हम लोग डिनर लेने आए थे। घर अभी भी साफ़ नहीं हुआ है दोस्तों। बैग मैंने डाला हुआ है पिकनिक मैट, पिकनिक चादर है एक्चुअली ये। तो हम लोग सेंसबरी जा रहे हैं, वहाँ से कुछ अपना खाने का आइटम लेंगे, और फिर यहीं पे पास में एक पार्क है। तो हमें अपनी फ्रेंड भी मिल गई है सोनिका, वो लेवली से आ रही थी। तो अब हम आ चुके हैं पार्क में। यहाँ पे हम लोग बिछाने वाले हैं अपनी चादर। मैं यहाँ से भगा दिया है। इन बच्चों ने बोला कि हम यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं, दूसरी जगह बैठो प्लीज़, मतलब रिक्वेस्ट करी है हमसे, क्योंकि वो फुटबॉल खेल रहे हैं तो वो बॉल हम पे ही आके लगेगी। तो हमने जगह चेंज कर ली है। हाय सोनिका। हाय व्लॉग। सोनिका का पास रहने का फ़ायदा, तो ये वाली हमारी बिल्डिंग है, एंड ये है सोनिका की बिल्डिंग, और हम यहाँ पे मिडिल में हमारा पार्क है। तो हम यहाँ साथ में ऐसे आके रनिंग शूज, जिम के लिए आप आजकल करा रहे थे, जिम के लिए शूज आ गए। प्रोटीन शेक भी है इसमें, जो कि इसमें नहीं दिखा है। मेरा ऑरेंज जूस भी है इसमें। ओह सॉरी गाइस। तो अभी हम लोग बैठ के यहाँ पे खाना खाने वाले हैं, और फिर उसके बाद जाएंगे, लेट ही जाने वाले हैं अपने घर, क्योंकि इतनी गर्मी है, घर जाने का मन नहीं है। तो जितने लेट हो सकता है हम यहाँ पे बैठेंगे। वैसे भी आज फ्राइडे है, कल सैटरडे। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और आज है वीकेंड। गर्मी के इतने बुरे हाल हो रहे हैं दोस्तों। आज ये लास्ट दिन है जब हमारे, आज 30 डिग्री टेम्परेचर है, और मेरे बाल देखो पूरे उड़ रहे हैं। बाल खोलने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। और कल से फिर से 24-25 डिग्री है। कांट वेट फॉर दैट, ओह माय गुडनेस। अब मैं जस्ट उठी हूँ तो मैं बेड वगैरह बनाऊंगी, और फिर मैं जाती हूँ नीचे। थोड़ा बहुत काम मैंने बेड से कर लिया है। मेरी फेवरेट चीज़ क्या है, सुबह उठो, कॉफ़ी पियो और अपना लैपटॉप खोल के बैठ जाओ। ये बेस्ट चीज़ है, क्योंकि मेरे अंदर सुबह बहुत एनर्जी रहती है, और मैं जो भी मेरा फेवरेट काम है वो सब सुबह कर लेती हूँ। और मैं ना बहुत ही ज़्यादा हिल चुकी हूँ अपने डिसिप्लिन से। मैं जर्नलिंग नहीं कर पा रही हूँ टाइम से, मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ। मेरी ना दिन की प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पा रही है गर्मी की वजह से। आई नो किसी भी
चीज़ को एक कारण नहीं बनाना चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन अब है तो है। मैं पिछले 2 हफ्तों से बहुत लो फील कर रही थी और मुझे लगा कि दिस इज़ जस्ट अ फेज, चला जाएगा, बट 2 वीक्स हो गए, गया नहीं। एक्चुअली बात ये भी है कि मैं ना बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रही हूँ जिसका आउटकम मुझे अभी नहीं दिख रहा है। हो सकता है वो आउटकम मुझे 1-2 महीने में दिख जाए, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है, जब आप कुछ काम करते हो इंस्टेंट आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, वो रिजल्ट आपको बाद में मिलता है। बट वो जो टाइम पीरियड होता है ना, जब आप काम कर रहे हो बट रिजल्ट नहीं दिख रहा, काम कर रहे हो रिजल्ट नहीं दिख रहा, वो टाइम पीरियड काटना बहुत मुश्किल होता है। तो एक अजीब सी सैडनिंग सी आ जाती है, तुम बिना किसी बात के सैड रहते हो, पता नहीं चलता है कि कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो आई थिंक मेरे साथ वही हो रहा था और मैंने खुद को बहुत पुश किया। मैंने कहा नहीं, कि मैं अपना जो डिसिप्लिन है, स्केड्यूल है, वो नहीं बिगाड़ूंगी। इसी के रहते मैंने क्या किया, मैंने व्लॉगिंग उठाई, मैंने कैमरा उठाया, मैंने कहा मैं व्लॉग करूँगी, मैं बात करूँगी, क्योंकि मैं व्लॉग नहीं कर रही थी बहुत टाइम से और मैंने भूल गई थी बात कैसे करनी है, व्लॉग कैसे बनाना है। तो मैंने कहा नहीं, मैं व्लॉगिंग करूँगी, मैं खुद को पुश करके वर्कआउट करूँगी, मैं जर्नल फिल करूँगी। मेरा काम करने का अगर नहीं मन कर रहा है, फिर भी मैं नीचे लॉन्च एरिया में जाऊँगी, मैं बैठ जाऊँगी, बस भले ही मैं 5 मिनट काम करूँ। मैं बुक रीड नहीं कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, तो बुक का मैं बुक लेके चलती हूँ आजकल अपने बैग में, जहाँ पे मुझे टाइम लगता है मैं 1 पेज उसका रीड कर लेती हूँ, ताकि मुझे ऐसे संतुष्टि मिले, सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ मेरा रूटीन वापस आ रहा है। बहुत मुश्किल होता है एक बार आपका रूटीन बिगड़ जाता है, उसको वापस लाना। हाय, मैं ऊपर आ गई हूँ क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा लोग हैं, मुझसे काम नहीं हो रहा है, इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लस बैठने की स्पेस नहीं थी। तो कुछ 1 आवर बैठी होंगी, उसके बाद मुझे लगा वो काम नहीं हो रहा है नीचे बैठ के। अब मैंने सोचा है कि मैं यहीं पे फैन लगाऊंगी और अपने टेबल चेयर पे ही यहीं पे बैठ के काम करूँगी। उससे पहले कुछ खा लेते हैं। खाने के लिए आज मैं लेके आई हूँ ये जूस, सेंसवेरी से एप्पल जूस है, ट्राई करके देखते हैं कैसा है। बहुत लोग ले जाते हैं जूस को, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, अच्छा होना चाहिए। नॉट बैड। आई लाइक इट। और मैं लेके आई हूँ ये नान, ये है मेरी पानी की बॉटल, इसमें मैंने ठंडा पानी भरा हुआ है। मेरे पास आई थिंक कुछ वेजीज हैं, तो वो वेजीज डाल के मैं एग बनाऊंगी और फिर उसके साथ ही नान गरम करूंगी। तो मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बना रही थी और मेरा माइक ही ऑन नहीं था, तो ये मैंने मंगाया है अपनी फ्रेंड के लिए। तो उसने एक लिस्ट शेयर कर दी थी, उस लिस्ट के बेसिस में मैंने ये मंगाया हुआ है और कल मैं इसको लेके जाने वाली हूँ बेबी शार्क ले। एंड आई एम इन टीम बॉय, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसका बेबी बॉय होने वाला है, लेट्स सी। दिशु का भी कॉल आया था, वो बोले थे दिशु अगर आपको कुछ खाने आना है तो आप मेरे ऑफिस आ सकते हो क्योंकि सुबह मैंने नीचू को बोला था कि मैं भी आ सकती हूँ आपके ऑफिस पार्टी में। मैं नहीं जाती ऑफ कोर्स, मैं मजाक कर रही थी, बट दैट्स सो स्वीट ऑफ हिम। हाय, तो ये है नेक्स्ट डे और आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के बेबी शावर में। मैं इतनी जल्दबाजी में निकली घर से कि मैंने कैमरा नहीं उठाया और इसमें उसका गिफ्ट है, प्लस मुझे वो कुछ डोनेट भी कर रही है। मेरा शूलेस खुल गया है तो वो कुछ डोनेट कर रही है मैं चैरिटी सेल के लिए। तो उसने बोला था एक सूटकेस ले आना, मैं ये ले आई हूँ और मैं वॉक करके जा रही हूँ क्योंकि मैं आधे घंटे जल्दी पहुँच गई हूँ। तो जब मैं वॉक करके जाऊँगी तो मैं टाइम पे वहाँ पे पहुँचूँगी। और इतना सुंदर एरिया है, बहुत प्यारे घर है यहाँ पे। तो ये बर्जेस हिल एरिया है जो ब्राइटन के पास पड़ता है और सो प्रिटी। ऐसे ये घर है, इतने सुंदर लग रहा है। लकीली आज हीट वेव नहीं है और अच्छा वेदर है। मैं अपना मैप देखती हूँ एंड देन टाइम मिला तो आई फिल्म। We wanna chase the night. Wait. My mom is not even on the phone yet. I'm waiting for her. Oh, is it? God, it was like an Wow. Where's the concert? Do you want me to put your drink down? Sure. Okay. Close. Stop. As the afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky just too high.
It needs to be like long enough that it would fit in your mouth. And for example, I'm sure. हाय आई एम बैक फ्रॉम द बेबी शावर। मैं ज़्यादा फिल्म नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे बेबी शावर में। मैं फिल्म नहीं कर पाई क्योंकि सबकी प्राइवेसी का ध्यान देना पड़ता है। आजकल मेरा घर इतना गंदा है, हर वीडियो में मेरा घर गंदा ही दिख रहा है। आई एम लिटरली अशेम्ड क्योंकि ऐसा मेरा घर रहता नहीं है। पिछले कुछ 2 हफ्तों से आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ, तो शायद इसलिए मुझे किसी भी काम करने में दिल नहीं लग रहा है। और मैं लिटरली चाह रही हूँ कि मैं खुद को ऐसे खींच के कि नहीं करना है करना है। आई थिंक कल से डिफरेंट होने वाली चीज़ें। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि मैं बहुत टाइम से किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी और उसका मैं बस काम कर जाती आउटकम नहीं आ रहा था। आज मुझे मिला है टाडा। तो चैरिटी सेल हम लोग करने वाले हैं। तो 11 जुलाई को हमारी चैरिटी सेल है और अभी ये मेरा फर्स्ट बैच है जो मुझे डोनेट करा हुआ है मेरे फ्रेंड्स ने नहीं बोलूँगी, मेरी एक ही फ्रेंड ने डोनेट करा हुआ है जिसके बेबी शावर में मैं गई थी। और अभी मुझे एक मैसेज आया है रेस्टोरेंट से कि वो हमारे साथ कोलैब करना चाहते हैं। तो आई थिंक कल से चीज़ें भी इसलिए बदलने वाली हैं क्योंकि जो मैं मेहनत कर रही हूँ चीज़ों में वो एक्चुअली अब मुझे दिख रही है मेहनत, और लोग रीच आउट कर रहे हैं। मेरे चैरिटी सेल के लिए सामान आ गया है, तो आई एम फीलिंग अ बिट एनर्जाइज्ड। ज़ वाले शब्द क्यों नहीं बोल पाती हूँ मैं? एनर्जी फील कर रही हूँ मैं। एनर्जाइज्ड कितना मुश्किल हो सकता है? Why I keep saying za energized? ये मेरे साथ बहुत होता है। मेरे को एस की प्रॉब्लम है, मैं 100 सही से नहीं बोल पाती हूँ। अभी फिर भी मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहा है, तो फिर भी मेरा प्रोनाउंसिएशन बेटर निकलता है। बट कहीं पे एस वाले शब्द एनर्जाइज्ड व्हाटएवर। पहले मुझे ये सब चीज़ों को लेके बहुत शर्म आती थी कि मेरे वर्ड्स या मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी क्यों नहीं निकल रही है। एटलीस्ट आई एम ट्राइंग एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज नेचुरली हैपन, तो इट्स फाइन। मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। और वैसे भी हम बड़े हो गए हैं अब लाइफ में। स्कूल की बात अलग थी, स्कूल में सभी बच्चे थे और सब मजाक बनाते थे एक दूसरे का, तो तुम्हारा मोराल थोड़ा सा डाउन हो जाता है इन सब चीज़ों को लेके। बट इट्स फाइन, इट्स लाइफ। कोई अगर नहीं बोल पा रहा है तो नहीं बोल पा रहा है, उससे उसकी बाकी चीज़ों में उंगली नहीं उठनी चाहिए। बाकी हो सकता है वो किसी और चीज़ में बेटर हो। तो ये मैंने जब से ठान लिया है और चीज़ समझ ली है, तो मेरी खुद की लाइफ बहुत इजी बन गई है। अब कॉफ़ी पी रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है और अच्छे से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, क्योंकि वो जैसे हमारी इंडियन पार्टीज़ में क्या होता है ना, थोड़ा फूड दबा के होता है। इनकी पार्टीज़ में थोड़ा सा स्नैकिंग ज़्यादा रहती है। तो मैं सोच रही हूँ अभी क्लीनिंग करके कॉफ़ी पीती हूँ पहले बैठ के आराम से, फिर क्लीनिंग करूँगी, फिर उसके बाद तो मैं सोचूँ दाल राइस बनाऊँ अच्छे से, वो खाएं। और बाय द वे कल हम मनीषा लोग के घर गए थे मटन खाने, और इतनी टायर्ड हो गई थी, मेरी आंखों में इतनी दर्द हो गई है क्योंकि सारा काम मेरा लैपटॉप और फ़ोन का ही है, एडिटिंग और ये सब। मेरी ना बहुत दर्द हो जाता है आइज़ में, और फिर मेरा मन नहीं करता कि मैं कुछ और रिकॉर्ड भी करूँ। तो जब हम मनीषा के घर गए थे, मनीषा ने मटन बनाया था, राइस बनाया था, हेमू भैया ने किनवा सैलड बनाया था, अमेजिंग। उन्होंने मुझे रेसिपी भी दे दी, अब मैं बनाने वाली हूँ। मैं कुछ भी फिल्म नहीं कर पाई क्योंकि मैं इतनी टायर्ड हो गई थी। मुझे लगता है बस मुझे नहीं देखना है फ़ोन, अब कुछ नहीं करना है, वो रह गया। अगर किसी ने कुछ ग्लिम्स फिल्म करे होंगे तो उनसे मांग के मैं यहाँ पर लगा दूँगी। में क्या लगता है? मेन कोर्स में कुछ टाइम नहीं लगता है। Oh my god. शेफ लेवल। वीडियो चाहिए मुझे। तो करते इसी ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट फ्राइडे हमारा आने वाला है चैरिटी सेल और उत्तराखंडी मीटअप, तो उसमें 11 को है, ये वाला 10 को आएगा। तो जिस दिन आप लोग ये व्लॉग देखोगे उसके नेक्स्ट दिन हमारा चैरिटी सेल चल रहा होगा इवेंट 11 जुलाई को, और 11 जुलाई को निशु का बर्थडे भी है। तो फिर हम सबके साथ एक केक कटिंग करेंगे और निशु का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तक सो फार 20 लोगों ने रजिस्टर कर दिया है। वी आर एमिंग 40। एक्चुअली लास्ट टाइम 60 आए थे, तो 60 भी उस जिस एरिया में हमने बुक करा हुआ है आ जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, मैं एक्चुअली आपको दिखाती हूँ। सी दिस एंड देन डिफरेंट लिप लाइनर,
अरमानी के लिप ग्लॉसेस, और क्या चाहिए, एक प्राडा का भी मैं कुछ देख रही थी। आई होप कि अच्छा हमारा चैरिटी सेल जाए, निशु का बर्थडे भी है और मुझे फिर से रूटीन में आना है। कल मंडे है, कल से मैं जाऊंगी जिम, रूटीन फिर से बनाने वाली हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल निशु दिशु लंदन व्लॉग्स। और आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि किस टाइप की व्लॉग्स आप और देखना चाहते हो। बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। कहते हैं हमारा चैरिटी सेल कितना सक्सेसफुल गया।